आरआरबी जनरल साइंस पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 डायोड बराबर आंसर केवल एक दिशा में चालन करता है। वापस एक डायोड बराबर केवल एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर प्रतिरोध एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज मापन के लिए। वापस मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। आंसर प्रतिरोध और एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। आंसर किलोवाट घंटा। वापस विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। आंसर किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जनरेटर के लिए लागू होता है। आंसर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। वापस जनरेटर के लिए लागू होता है। आंसर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। आंसर चुंबकीय क्षेत्र को। वापस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए तर्जनी अंगुली इंगित करती है। आंसर चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हीट इंजन का मूल रूप से कार्य होता है। आंसर ऊष्मा कार्य को यांत्रिक कार्य में बदलना। वापस हीट इंजन का मूल रूप से कार्य होता है। आंसर ऊष्मा कार्य को यांत्रिक कार्य में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। आंसर ओम। वापस क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। आंसर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हीरे रात में चमकते हैं क्योंकि। आंसर उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। वापस क्वेश्चन नंबर 8 हीरे रात में चमकते हैं क्योंकि। आंसर उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। आंसर पिंड के मात्रा के। वापस मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। आंसर पिंड की मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुक जाता है। आंसर स्थिरता बढ़ाने के लिए। वापस पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुक जाता है। आंसर स्थिरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। आंसर पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। वापस एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। आंसर पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय वेग संवेग निर्देशित होगा। आंसर घूर्णन अक्ष के साथ। वापस जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय संवेग निर्देशित होगा। आंसर घूर्णन अक्ष के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 किसी पिंड में निहित कुल गति कहलाती है। आंसर संवेग। वापस किसी पिंड में निहित कुल गति कहलाती है। आंसर संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 1 किलोवाट समतुल्य है। आंसर 9.8 एन के। वापस 1 kg WT समतुल्य है। आंसर 9.8 एन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 यानी 15 मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। आंसर द्रव्यमान घनत्व के। वापस मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। आंसर द्रव्यमान घनत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। आंसर उत्प्लावन बल। वापस किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। आंसर उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है
कहलाता है? आंसर सुगठिता। वापस, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी रूप तौर पर रह जाता है कहलाता है? आंसर सुगठिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब? आंसर प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। वापस, स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब? आंसर प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत परिपथ में आमीटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर धारा मापने के लिए। वापस, विद्युत परिपथ में आमीटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर धारा मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उच्च तापमान मापे जाते हैं? आंसर ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा। वापस, उच्च तापमान मापे जाते हैं? आंसर ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा। वापस, उच्च तापमान मापे जाते हैं? आंसर ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 21। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है? आंसर यांत्रिक ऊर्जा में। वापस, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है? आंसर यांत्रिक ऊर्जा में।